हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी पाठ 3 जिसका नाम है मैं हूँ पर्वतराज पढ़ाऊंगी। इसमें हम हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। तो हिमालय पर्वत क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, अन्य देशों के दुश्मनों से हमारी रक्षा भी करता है और हमारे देश में वर्षा करने में भी मदद करता है और साथ ही साथ हमारे देश की उत्तरी सीमाओं पर सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो हिमालय अपने बारे में कहता है कि मैं हिमालय हूँ, मैं हिमालय हूँ। मैं भारत की उत्तरी सीमा के साथ कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ हूँ। मेरी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व में दक्षिण अमेरिका का पर्वत एंडीज ही लंबाई में मेरे बराबर है। मेरी चौड़ाई सब जगह एक समान नहीं है। कहीं मैं 150 किलोमीटर चौड़ा हूँ तो कहीं मेरी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक है। चौड़ाई की तरह ही मेरी ऊंचाई भी हर जगह एक सी नहीं है। मेरा एक शिखर माउंट एवरेस्ट तो समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। मेरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के कारण मुझे गिरिराज अर्थात पर्वतों का राजा कहा जाता है। गिरिराज का अर्थ क्या है? पर्वतों का राजा कहा जाता है। मेरी चोटियों पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसी कारण मुझे हिमालय अर्थात बर्फ का घर भी कहते हैं। हिमालय का मतलब बर्फ का घर भी कहते हैं। भारत के उत्तरी भाग से निकलने वाली अधिकांश नदियां गंगा, यमुना, झेलम, सतलुज और ब्रह्मपुत्र मुझसे ही निकली हैं। इसी कारण गर्मियों में भी ये नदियां जल से भरी रहती हैं। मेरी पर्वत श्रेणियों को पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ये पर्वतमालाएं पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई हैं। हिमालय की सबसे प्रमुख श्रेणी उत्तर में है, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। पर्वतमालाओं में यह सबसे ऊंची है। इसमें एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलगिरी, नंदा देवी आदि शिखर हैं। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ना और इस पर विजय पाना संसार के सभी पर्वतारोहियों का सपना रहा है। भारत के तेनजिंग शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने सन 1953 में पहली बार एवरेस्ट पर विजय पाई थी। इसके बाद न केवल पुरुष बल्कि महिला पर्वतारोहियों ने भी यह अभियान जारी रखा। एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल हैं, जो भारत की हैं। इसके अतिरिक्त संतोष यादव नामक एक अन्य भारतीय महिला 2 बार यह कारनामा कर चुकी हैं। मेरी दूसरी श्रेणी हिमाचल है, जो हिमाद्री के दक्षिण में उसके समानांतर फैली हुई है। यह ऊंचाई में हिमाद्री से कम है। मेरी तीसरी श्रेणी शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह पर्वत श्रेणी मिट्टी, बालू और कंकड़ों से मिलकर बनी है। इसके दक्षिण में बहुत वर्षा होती है। यह क्षेत्र तराई के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊंची घास और घने जंगल हैं, जिसमें जंगली जानवर शरण लेते हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं है और इनकी ढलानों पर घने जंगल हैं। तराई का अधिकांश भाग भारत के नवनिर्मित राज्य उत्तराखंड में है।
नया राज्य बनने के बाद यहाँ जंगलों की कटाई हो रही है और बड़े बड़े नए क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवरों में हाथी, शेर, चीता, बाघ, गेंडा और हिरन आदि हैं। इन जानवरों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए यहाँ सुरक्षित वन क्षेत्र भी है। जिम कारपेट बाग जंगली जानवरों के लिए ऐसा ही एक सुरक्षित क्षेत्र है जो नैनीताल के दक्षिण में रामनगर में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों के उत्तर में मेरी पर्वत श्रेणियों को लोग लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों में चीड़ और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल जैसे सुंदर स्थान हैं जो पर्यटन के लिए संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हैं। पर्यटन यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन भी है। इन पहाड़ियों और घाटियों में बहुत लोग रहते हैं। इन स्थानों पर घरों की छतें ढलान वाली बनी होती हैं ताकि जब बर्फ पड़े तो वह पिघलकर नीचे आ जाए। यहाँ के गांवों का जीवन बहुत कठिन है। सीढ़ीदार खेत होने के कारण यहाँ खेती करना भी बहुत कठिन होता है। यहाँ की प्रमुख खेती धान है। यहाँ फलों के बाग भी लगाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कुत्ते भी पाले जाते हैं जो बहुत बहादुर होते हैं। मेरी सुंदरता को देखने के लिए संसार के कोने कोने से लाखों लोग भारत आते हैं। मेरी सुंदरता का जीवंत प्रमाण कश्मीर में मिलता है। मुझे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ की डल झील का आनंद ही अलग है। इसके अतिरिक्त मुझे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के लिए भी जाना जाता है। इन तीर्थ स्थानों में वैष्णो देवी, अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि प्रमुख हैं। मैं भारत के लिए ईश्वर का वरदान हूँ। मेरा आकार इतना बड़ा तथा ऊंचा है कि इसका प्रभाव संपूर्ण देश की जलवायु, वनस्पति और जीवन पर पड़ता है। मैं उत्तर दिशा की शीतल हवाओं को भारत में आने से रोकता हूँ, जिससे सर्दियों में अधिक ठंड नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त मैं दक्षिण दिशा से उठने वाली मानसून हवाओं को आगे जाने से रोकता हूँ, जिससे भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा होती है। मैं भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक सजग प्रहरी की भांति निडर और अडिग खड़े होकर उसकी रक्षा करता हूँ। प्राचीन समय में मुझे पार करना असंभव माना जाता था, किंतु विज्ञान की सफलता ने अब हवाई मार्ग को खोल दिया है, जिससे लोग मुझे हवाई जहाज के द्वारा पार कर सकते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण मुझ तक पहुंचना आसान हो गया है। यही कारण है कि अन्य स्थानों की तरह यहाँ पर भी प्रदूषण फैलने लगा है। ध्यान रहे, मुझे प्रदूषित करना पूरी मानवता को खतरे में डालने के बराबर है। अतः मेरा निवेदन है कि मुझे प्रदूषित न किया जाए। ठीक है बेटा, तो हिमालय अपने बारे में क्या बताता है कि मुझे प्रदूषित न किया जाए। नहीं तो जैसे धरती पर हो रहा है ऐसे ही लोग वहाँ पर भी अगर गंदगी करना शुरू कर देंगे, प्रदूषण करना शुरू कर देंगे, तो फिर हम मनुष्य जीवन बहुत ही खतरे में आ जाएगा। बेटा, अब ये आपका शब्दकोश है। आपने जैसे पिछले चैप्टर में किया है, इसको आप अपनी कॉपी पर अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।